जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ जो बर्बरता हो रही है, ये बर्बरता कभी पाकिस्तान में हुआ करता था। मतलब वहाँ पे जो इस्कॉन टेम्पल है, इस्कॉन टेम्पल एक समय 1971 में जब पाकिस्तान से अलग हुआ था, बांग्लादेश भुखमरी के कगार पे खड़ा था, तो इस्कॉन टेम्पल वालों ने न्यूयॉर्क जाके और कार्यक्रम करके और करोड़ों रुपए लाकर यहाँ के भूखमरे लोगों को भोजन की व्यवस्था कराए थे। मगर खुदगर्ज कौम सांप की तरह कि सांप को कितना भी दूध पिलाओ वो डसना भूलता नहीं है। अब जो अभी फिर से घटना हुई है और वहाँ पे नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर यूनुस खान, विश्व शांति के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला, मगर प्रधानमंत्री हैं, अंतरिम प्रधानमंत्री, उनके सामने ये दंगाई हिंदुओं को चुन चुन के मार रहे हैं, उनकी मंदिरों को तोड़ रहे हैं और यूएन खामोश बैठा है। यूनाइटेड नेशन क्यों बना था? कि लोगों को हितों के रक्षा के लिए मानवाधिकार बना था, मगर आज वो बेचारे, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। और इस्कॉन टेम्पल के जो मुख्य प्रवक्ता थे, उनको चिन्मय कृष्णदास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मतलब वहाँ की कोर्ट ने उनको जेल भेजने के लिए कहा और उनको अभी प्रसाद ले जाकर देने गए थे दो पुजारी, श्याम दास और ब्रह्मचारी श्याम दास और उनके सचिव, दोनों लापता हैं। मतलब अभी तक 3 संत इस्कॉन के अरेस्ट हो चुके हैं और इस्कॉन टेम्पल का बोर्ड तोड़ दिया गया। और कट्टरपंथी कहते हैं इस्कॉन टेम्पल को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। और अपने देश में एक शब्द नहीं बोलते। अभी हिंदुओं के लिए कोई हमदर्दी नहीं अपने देश के विपक्षी पार्टियों में। और मैं तो कहता हूं कि 56 इंच की सीना लेकर बैठे मोदी जी, अगर इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, उनका मंसूबा था कि ये भी मुस्लिम राष्ट्र बने। अगर उस समय इंदिरा गांधी चाहती तो बांग्लादेश एक हिंदू राष्ट्र बनता। केवल हिंदुओं को अलग करना चाहिए था, मुसलमानों को वहां जाने की क्या जरूरत थी? मगर इनके मंसूबे थे, सोची समझी रणनीति थी कि ये जो बांग्लादेशी, जो बंगाली मुस्लिम हैं, जो बंगला बोलते हैं, ऐसे लोग अगर बांग्लादेश में जाएंगे तो आने वाले समय में यहाँ के हिंदुओं का कन्वर्जन करके इनको भी मुसलमान बना देंगे। और ऐसा ही हुआ। आज़ादी के समय 1971 में वहाँ पे 28% हिंदू थे, जो आज मात्र 7% बचे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि 21% हिंदू कहाँ गए? और दूसरी बात, मोदी सरकार से भी एक सवाल बनता है कि अगर वहाँ के हिंदुओं पे, अल्पसंख्यकों पे ऐसा अत्याचार हो रहा है, तो आप क्यों
हाथ पे हाथ पैर पे पैर रखे बैठे हैं। आपका दायित्व तो क्या बनता है कि उनके अधिकारों की रक्षा करो, उनकी बहन बेटियों की अधिकारों की, उनके इज्जत आबरू की रक्षा करो। जरूरत पड़े तो पाकिस्तान में भी, जैसे पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, वैसा बांग्लादेश में भी सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए। दूसरी बात, जो यहाँ से राशन जा रहा है, सारा राशन पानी बांग्लादेश का बंद करना चाहिए। अडानी अगर वहाँ पे बिजली देता है तो अडानी के द्वारा उसकी बिजली बंद करनी चाहिए। क्यों? राष्ट्र प्रथम के भावना से काम करना चाहिए, ये समय है। दूसरी बात, ऐसे दंगा में जो हिंसा हुई है संभल के हिंसा पे, उसमें हिंसा में घी डालने का काम ये राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। महबूबा मुफ्ती तो 2 कदम आगे निकल के बोल दी कि जैसा बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है, वैसा ही हमारे देश में मुसलमानों के साथ हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि कौन से मुसलमानों का मस्जिद तोड़ दिया गया, कौन से मुसलमानों की बहन बेटियों की इज्जत आबरू भारत में कट्टरपंथी लोग लूट रहे हैं। ऐसे में महबूबा मुफ्ती के ऊपर एनएसए लागू होना चाहिए, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाना चाहिए, उसको जेल में डालना चाहिए, उसको नजरबंद करना चाहिए। वो कहती है कि अगर 800 साल पुराना अगर राजस्थान का अजमेर शरीफ दरगाह है तो ये क्या हो रहा है? अगर वहाँ हिंदुओं ने, हिंदू सेना के लोगों ने कोर्ट में याचिका डाली है और कानूनी तरीके से अगर वो न्यायिक जांच करने की बात करते हैं, एसआई सर्वे की बात करते हैं, तो मेरे हिसाब से इसमें तो कोई भी गलत नहीं है। अपना अधिकार पूरे देश में सभी को कोर्ट में जाने का अधिकार है, ये सबका फंडामेंटल राइट है। कोई भी किसी के खिलाफ जा सकता है। अगर मुसलमानों को भी ऐसा लगता है कि कोई मंदिर मस्जिद तोड़ के बनी है तो आपके लिए भी वो विशेषाधिकार है, आप भी न्यायालय में जा सकते हैं। आपके पास डॉक्यूमेंट सादर करने के लिए होना चाहिए। अगर आपके पास प्रूफ पुरावा है तो आप किसी भी मंदिर के खिलाफ जा सकते हैं। दूसरी बात कि अगर संभल में न्यायिक जांच चालू है तो वहाँ पे दंगाई पत्थरबाजी करते हैं और समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण के लिए उन दंगाइयों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान करती है और जो 5 लोग मारे गए हैं उनके लिए 1-1 करोड़ रुपए। हम तो ये कहना चाहते हैं समाजवादी पार्टी को कि अगर आपकी इतनी हमदर्दी है तो आप उनको 5-5 लाख नहीं 5-5 करोड़ रुपए दे दो। आपके पास पैसों की तो कोई कमी नहीं है, आप उनको 5-5 करोड़ रुपया दे दो, क्योंकि आपको तो राजनीति करनी है, मुस्लिम तुष्टीकरण करना है, मुसलमानों के लड़कों को पढ़ लिख के उनको करियर नहीं बनाने देना, उनको दंगा में पत्थरबाजी में घुसेड़ना है। ये तो मेरी अपील है मुसलमान भाइयों से, अफवाह पे आप मत जाइए, देश में अफवाह पे आप मत जाइए। आप अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, उनके करियर के बारे में सोचो। पत्थरबाजी कोई सॉल्यूशन नहीं है। और अगर ये सरकार कोई भी गलत कर रही है, अगर आपको लग रहा है कुछ भी गलत हो रहा है, तो आपके पास आपका अधिकार है, कोर्ट में आप जा सकते हैं। मगर दूसरी बात है कि अगर सरकार ने 120 दंगाइयों का पोस्टर लगाया तो सिर्फ 30 लोग ही 3 महिला के साथ अभी तक अरेस्ट हुए, बाकी के 90 लोग कहाँ लापता है, उनको ढूंढने की जरूरत है। ये हमारी सरकार से अपील है और पुलिस प्रशासन से भी अपील है कि जितने भी दंगाई हैं 1-1 अरेस्ट होने चाहिए।
जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।